साथियों जय सिया राम। अभी मैं आया हूँ सती अनसुईया आश्रम पर। यहाँ पर एक बाल बैरागी संत मंदाकिनी मैया के किनारे काफ़ी समय से भजन साधना कर रहे हैं। इस सती अनसुईया आश्रम में बहुत सारे सिद्ध संत महात्मा रहते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही सिद्ध संतों के दर्शन कराते हैं जो गुफाओं पंद्राहों जंगलों के बीच में रह करके भजन साधना करते हैं। एक बाल बैरागी संत हैं, उनकी कुटिया में आके दोस्तों महाराज जी अभी अपने बर्तन साफ कर रहे हैं। ये मंदाकिनी मैया हैं। गर्मी का सीज़न है, मंदाकिनी मैया का जलस्तर काफ़ी कम हो चुका है। अभी बारिश के समय में यहाँ पर बहुत विकराल रूप से बाढ़ आती है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई। इस दोस्तों महाराज जी की कुटिया इस तरफ है। आइए दोस्तों महाराज जी की कुटिया को भी दिखा देते हैं आपको। ये सामने महाराज जी की कुटिया है जो एक साधारण सी बनी है और महाराज जी की कुटिया पे आ गए हैं, बर्तन धुलने गए थे। ये महाराज जी का धुलना है। महाराज जी कब से आप भजन साधना कर रहे हैं? यार हो गया 8-10 साल हो गया। 10 साल हो गए। 10 साल से आप मतलब यहाँ से गए नहीं आश्रम छोड़ के? नहीं, इधर ही रहते हैं। तो महाराज जी जो गृहस्थ जीवन में आदमी रह रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? वो क्या करे कि थोड़ा सा उसका गृहस्थ जीवन के लिए है नाम का चिंतन ज़्यादा, नाम की महिमा ज़्यादा है ना, नाम का चिंतन। और दूसरा बात परमार्थ, जैसे ये परमार्थ है तो घर में रह के बाल बच्चों के साथ में रह करके और जो है ना अपना ये परमार्थ का काम कर लेता है ना तो उसका कल्याण हो जाता है। परमात्मा की कृपा दृष्टि रहती है उस पर, कल्याण हो जाता है। कहने का मतलब भाव सागर से पार हो जाता है। घर में रहते हुए बाल बच्चों परिवार के साथ में परमार्थ का काम है जो लेके आए हो ना, इसी को परमार्थ बोलते हैं। परमार्थ कई तरह का होता है। किसी को खिला पिला दिया वो भी परमार्थ का काम होता है। किसी का सेवा कर दिया, मान लो भिखारी का या कोई दीन दुखी है वो भी परमार्थ का काम होता है। जंगल में आए हो महात्माओं का जो भी लेके आए हो जो ये भी परमार्थ ही काम है। ये परमार्थ के होते। दूसरा बात है नाम घर में सिमरन करना जी, वो नाम का महत्व बहुत है ना कलयुग में। महाराज जी ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब अपने कर्मों के उद्धार के लिए और जंगल में ही रह करके ये तो साधु का वेश धारण करके भजन साधना करना? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। ये तो महात्मा अपनी मर्जी से बनते हैं। किसी के माता पिता थोड़ो कहते हैं कि महात्मा बन जाओ। इनकी इच्छा होती है, प्रारब्ध होता पहले का लिखा जुखा जो भी जैसा है वो बन जाते हैं महात्मा अपनी मर्जी से। जैसे महाराज जी जो कष्ट आदमी पाता है अब वर्तमान में, तो ये पुराने जन्मों का भोग है कि इसी जन्म? उस जन्म का भी होता है, इस जन्म का, दोनों का होता है। कई जन्मों का मिला करके होता है। मालूम नहीं होता है कि वो जन्म का हमको मिल रहा है या पहले के उस जन्म के और दूसरे जन्म का मिलता है। मतलब कई जन्म का लेख जेक रहता है। परमात्मा को सब मालूम रहता है करोड़ों जन्मों का, कि इसने पहले क्या किया है, कब इसको दंड देना है, या इस जन्म का भी मालूम होता है। छोटे पर क्या किए हैं वो अपने को जानकारी हो सकती है नहीं हो सकती है, पर उसको सब मालूम रहता है। तो इस जन्म का भी भोगना पड़ता है। और कई जगह इस जन्म में वो गलत नहीं किया है, छोटे पर जन्म से पैदा हुआ तब से अभी तक, तो फिर वो दंड मिल रहा है उसका, तो उस जन्म का होता है। उसको मालूम नहीं होता है पर भोग रहा है, तो मतलब इस जन्म में नहीं गलत किया तो उस जन्म का। कई जन्मों का लेख जोक चलता रहता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं भक्ति चक्र क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? भक्ति चक्र होता है मतलब एक दूसरे की सेवा करना और सरल स्वभाव जिसमें है उसी में संतोष रहना। अच्छा हो रहा है संतोष करना, परमात्मा पर छोड़ देना कि चलो अच्छा है। बुरा हो रहा है तो भी अच्छा मानना, उसी का नाम भक्ति है। परमात्मा में श्रद्धा रखना मतलब ये चालाकी बदमाशी छोड़ करके परमात्मा में सहारा रखना। अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, बुरा हो रहा है तो भी ठीक है। जहाँ जिस स्थिति में है संतोष रखना, उसी का नाम भक्ति। सरल स्वभाव, इस तरह की भक्ति के ये लक्षण है, अंग है। जैसे शरीर में हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, कान मुख होता है, इसी तरह से ये मतलब सरल स्वभाव भक्ति का अंग है। और दीन दुखियों पर दया दृष्टि रखना, ये सब भक्ति के अंग हैं। और महाराज जी ये जो कंठी का और माला का क्या महत्व होता है? कंठी माला एक नियम बनाया है ना परमात्मा ने। जैसे विष्णु का उपासक होता है वो रुद्राक्ष। कौन कौन से उपासक महाराज जी धारण करते हैं कंठी? और कंठी का मतलब उपासक जो विष्णु के उपासक हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, ये तुलसी की माला धारण करेंगे। और जो शिव के उपासक हैं, गणेश के हैं, दुर्गा के हैं, ये रुद्राक्ष, वो शिव का परिवार है ना।
गणेश रुद्राज, शिव का जो उपासना करता है, जाप करता है रुद्राज, पार्वती का रुद्राज, लक्ष्मी का, विष्णु का, राम का, कृष्ण का, ये सब तुलसी चलता है। धारण भी करना पड़ता है, उसी से जाप भी करना पड़ता है। जो भी मंत्र का या नाम का जाप कर रहे हो तुलसी होना चाहिए। और शिव के वो परिवार का, कोई शिव से लेके उनके परिवार का, उसमें रुद्राज धारण करना पड़ता है, रुद्राज का ही जाप करना पड़ता है जी। तो महाराज जी आप मतलब 10 वर्ष हो गए आपको भजन साधना करते, तो आपको ठाकुर जी के कुछ साक्षात अनुभव होता है। साक्षात रही जल्दी नहीं होता है। ब्रह्म का साक्षात समय लगता है। और साधना हो रही है, अगर उस तरह की सही हो रही है और समय हो गया तो साक्षात्कार भी हो जाता है। ये अनादि समय, बहुत समय के बाद में होता है, बहुत कम। आपका शरीर देख के तो महाराज जी लग रहा है कि आप साधना काफी जोर से कर रहे हैं, क्योंकि सूख गए चलता रहता है। जंगल में ऐसे ही महात्मा रहते हैं। जंगल में बहुत से महात्मा रोटी टिक्कर पा के भी रहते हैं, बहुत से जड़ी बूटी पा के रहते हैं, और बहुत से मतलब जो है जले का पी के रहते हैं। ऐसे नाना प्रकार के महात्मा हैं जंगल में, अपने अपने हिसाब से रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ जंगल में खाने के लिए तो कंदमूल फल मिल जाते हैं? हाँ मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है महाराज जी? कंदमूल है, यही ज़्यादा कर मिलता है, और कई जड़ी बूटी भी है। कंदमूल यहाँ चित्रकूट में अनादि समय से होता है, पहले से जी, भगवान राम के समय से। हाँ, सब जंगलों में नहीं होता है, चित्रकूट में पाया जाता है, और कुछ जंगलों में पाया जाता है, अमरकंटक। जड़ी बूटी यहाँ ज़्यादा है, तो महात्मा जड़ी बूटी पा के भी रहते हैं। भयंकर और जड़ी बूटी है, कमज़ोर तो काम नाम मात्र का करेगी जी। और रोग जैसा हो उसी तरह की जड़ी बूटी है तो वो विनाश करती है। जब महाराज जी आप शुरुआत में आए होंगे यहाँ पर, तो आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी? तो दिक्कत तो मिलता ही है, जंगल में जाओ कहीं कोई भी काम पहले करो तो दिक्कत तो मिलता, अनिवार्य है दिक्कत। खाने पीने के लिए वो तो सब दिक्कत मिलती है, हर तरह की दिक्कत सामना करना पड़ता है, संघर्ष का। महाराज है चीता है, बाघ है, तेंदुआ, कई हिंसक प्राणी है ना, ये सब जंगल में रहते हैं जी। तो यहाँ भी महाराज जी आते हैं आश्रम के आसपास आपके? जंगल में कुटिया तो आएंगे ही। वो तो जंगल में कुटिया, जंगल में सब घूमते रहते हैं रात दिन। जंगल में शिकार के लिए जो है हिरन है, यहाँ बहुत जंगली सुअर है, लील गाय है, यही इनका भोजन है। तो ये दिन में अभी यहाँ पड़े भी हैं तो मालूम थोड़ा पड़ेगा कि यहाँ पड़ा है। और ये रात में फिर सूर्यास्त हो जाते हैं, तब शिकार के लिए शेर है और बाघ है, चीता है, तेंदुआ, ये सब शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तब ये शिकार के लिए अपना चलते हैं। रात भर फिर शिकार के लिए घूमते रहते हैं।